हरे भरे जंगल में ये चारों दोस्त रहते थे। सभी जानवर उन्हें अपनी समस्याएं हल करने के लिए बुलाते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि जंगल की नदी सूख रही है। यह सबके लिए चिंता का विषय था। जंगल का मौसम गर्म हो गया था। हर जगह सूखा पड़ने लगा था। पक्षियों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा था। गोलू, मोती, टीना और बबलू रोज नदी किनारे मिलते थे, लेकिन अब वहां पानी बहुत कम रह गया था। टीना ने खबर दी, दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसानों ने नदी के पास कुछ काम शुरू किया है। हमें पता लगाना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। गोलू ने कहा, ठीक है, हमें अपनी जंगल की नदी बचानी होगी। ये हमारे जीवन और जंगल के सभी जानवरों के लिए ज़रूरी है। चारों दोस्तों ने यात्रा की योजना बनाई। वेन, गोलू ने कहा, मैं ताकत और धैर्य का इस्तेमाल करूंगा। डो, मोती ने कहा, मैं अपने दिमाग और चालाकी से मदद करूंगा। तीन, टीना बोली, मैं अपनी उड़ान से आगे की जानकारी लाऊंगी। चार, बबलू ने कहा, मैं अपनी गति और साहस से सभी को बचाऊंगा। वे चारों नदी के स्रोत की ओर निकल पड़े। घना जंगल रास्ते में उन्हें घने जंगल का सामना करना पड़ा। यह हिस्सा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गोलू ने अपने मजबूत शरीर से रास्ता बनाया। मोती ने पेड़ों पर चढ़कर रास्ते की निगरानी की। बबलू ने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए आगे की जगह देखी। टीना ने कहा, आगे एक बड़ा दलदल है, हमें सावधान रहना होगा। चारों ने मिलकर एक लकड़ी की पुलिया बनाई और दलदल को पार किया। शिकारी के जाल आगे बढ़ते हुए बबलू एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह डरकर चिल्लाया, मुझे बचाओ। मोती ने तुरंत अपनी चालाकी से काम लिया। उसने पास के बेल का इस्तेमाल करते हुए जाल को काट दिया। बबलू ने कहा, अब मैं और सतर्क रहूंगा। गोलू ने कहा, हमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा, शिकारी कहीं आसपास ही होंगे। आगे एक तेज धारा वाली नदी थी। टीना ने कहा, मैं उड़कर दूसरी तरफ जाऊंगी और देखूंगी कि हमें कैसे पार करना है। टीना ने दूसरी ओर पहुंचकर एक मजबूत जगह खोजी। गोलू ने अपनी पीठ पर मोती और बबलू को बैठाया और धीरे धीरे नदी पार की। अब चारों बांध के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि इंसान नदी का पानी रोक रहे हैं और इसे शहर की ओर ले जाने की योजना बना रहे हैं। गोलू ने कहा, हमें इंसानों को समझाना होगा कि यह नदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मोती ने एक योजना बनाई। टीना ने ऊंचाई से इंसानों के कामकाज की निगरानी की। मोती ने इंसानों का ध्यान बांटा। गोलू और बबलू ने काम रोकने की कोशिश की। इंसानों ने पहले तो उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन गोलू की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। गोलू ने इंसानों को समझाया, अगर यह नदी सूख गई तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। हमें जीने के लिए इस पानी की ज़रूरत है। इंसानों ने उनकी बात मानी और तय किया कि वे बांध के पानी का एक हिस्सा जंगल की ओर छोड़ देंगे। चारों दोस्तों की मेहनत रंग लाई। नदी में फिर से पानी बहने लगा। सभी जानवर खुश हो गए और चारों की तारीफ करने लगे। गोलू ने कहा, टीम वर्क और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता, मेहनत और सही सोच से बड़ी समस्या